वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th में सेकंड चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका भी हम रिवीजन करेंगे। आई होप आपने फर्स्ट रिवीजन को अच्छे से कर लिया होगा और फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर मैंने दिए थे, अगर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने पूरी तरीके से कर लिया है तो आप ये मानकर चलिए आपके 4 नंबर फर्स्ट चैप्टर से कहीं भी नहीं गए। अब आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का रिवीजन हम करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर बहुपद है, पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हम बात करें तो 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन टोटल आपके इसके अंदर आएंगे और इस तरीके से आपके 3 नंबर का यह बहुपद वाला चैप्टर है जो कि सेकंड चैप्टर है। आरबीएसई बोर्ड हुई या एनसीईआरटी बोर्ड हुई, उन दोनों के अंदर सेम पैटर्न है, सेम इक्वेशन है और सेम क्वेश्चन है। तो आप एक बार फिर हमारे साथ इस सेकंड चैप्टर का रिवीजन कीजिए। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए हम चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है बहुपद, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपके बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक चर अथवा अचर राशियों के पदों को बहुपद कहते हैं। आपको 2 या 2 से अधिक चर राशियां दे दी जाती है तो उनको क्या कहेंगे? अपन बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए x यहाँ पर है 4 के साथ में और 4 यहाँ पर अकेला है, तो ये हो गई चर और ये हो गया अचर और दोनों से मिलकर बन गया एक बहुपद। यहाँ पर भी 2x² + 3x दोनों ही चर राशियाँ हैं तो दोनों ही यहाँ पर क्या कहलाएगी? बहुपद कहलाएगी। अब जानते हैं हम कि बहुपद के लिए बीजीय व्यंजक कैसे बनता है। तो बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन होगी चर अथवा अचर राशियों के योग, गुणा, भाग तथा व्यवकलन इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। दोनों जो पद होते हैं या 3 पद होते हैं या बहुपद बन जाता है तो उसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाव के जो साइन आते हैं उनसे बनता है अपना बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे जो पद हैं ये बीजीय व्यंजक बने हुए हैं, बीच में इनके प्लस लगा हुआ है। माइनस लगे, गुणा हो या भाग हो तो भी अपन को इसको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। अगली स्टेप आती है आपके बहुपदों का प्रकार। तो बहुपदों के प्रकार कितने होते हैं? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है रेखिक बहुपद, सेकंड है द्विघात बहुपद और थर्ड है त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद की हम बात करें तो चर राशि की घात 1 हो तो बहुपद रेखिक कहलाता है। जब आपको कोई बहुपद दिया हुआ है और उसके जो चर राशियां हैं x, y और z जो राशियां होती है उनमें घात अगर कुछ भी नहीं है और सिर्फ वो लगे चर राशियां लिखी हुई है तो उसको कहेंगे हम रेखिक बहुपद। यहाँ देखिए आप 4x + 4, x की घात कुछ भी नहीं लगी हुई है, ओनली सिंगल x है, इसके अलावा कोई x² x³ नहीं है, तो इसको कहेंगे हम रेखिक बहुपद क्योंकि इस चर की अधिकतम घात क्या है? 1 है। इसी तरीके से द्विघात बहुपद, चर राशि की घात 2 होने पर बहुपद द्विघात कहलाता है। जब चर राशि है यहाँ पर x, इस x की अधिकतम घात है 2, इस x की कोई घात नहीं है तो ये 1 हो गई, लेकिन यहाँ पर x की अधिकतम घात है 2। तो कोई भी बहुपद जिसमें अधिकतम घात स्क्वायर में हो, 2 में हो, तो वो कहलाता है द्विघात बहुपद। इसी तरीके से तीसरा है त्रिघात बहुपद, चर राशि की अधिकतम घात 3 होने पर त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब कर दें तो फिर ये कहलाएगा आपके त्रिघात बहुपद, क्योंकि जो पूरा बहुपद है उसकी अधिकतम घात 3 हो गई। अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा दूं तो भी त्रिघात बहुपद ही कहलाएगा क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 3 है। ठीक है, इस तरीके से आपके बहुपद हुआ, बीजीय व्यंजक हुए और बहुपद के प्रकार हुए। अब पढ़ते हैं हम शून्यकों के बारे में। नेक्स्ट स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपके बहुपद का शून्यक। एक वास्तविक संख्या कोई सी भी हो सकती है। तो एक वास्तविक संख्या अल्फा अपन ने मान लिया, एक शून्यक है तो अल्फा, 2 होंगे तो अल्फा और बीटा और 3 होंगे तो अल्फा, बीटा और गामा। तो हमने अल्फा को एक शून्यक मान लिया। किसी बहुपद px का शून्यक कहलाएगा, कोई भी px का शून्यक कहलाएगा यदि p अल्फा बराबर 0 हो। जब अपन उस बहुपद px में x की जगह वो संख्या रख दें जो अपन को शून्यक के रूप में दी हुई है और बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसे कहते हैं अपन बहुपद का शून्यक। अर्थात इसकी बात करें तो चर का वह अधिकतम मान जिससे बहुपद का मान 0 हो जाता है बहुपद का शून्यक कहलाता है। सपोज करो आपको 2x² + 2x दिया हुआ है और उसमें x की जगह आपको एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो फिर वो संख्या आपके उस बहुपद की शून्यक कहलाएगी।
ठीक है। अगला टॉपिक है आपके बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जैसे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर। वही कंडीशन यहाँ पर है, लेकिन उनके नाम चेंज कर दिए गए। a की जगह px आ गया, b की जगह gx आ गया, और q की जगह q ही है और r की जगह r ही है। तो यदि आपको दो बहुपद दे दिए जाएं, px और gx दो अलग अलग बहुपद दे दिए जाएं, जहां gx का मान कभी भी 0 नहीं हो और आपको भाग देना पड़े, तो भाग देने पर आपको भागफल मिलेगा qx और आपके जो शेषफल बचेगा वो बचेगा rx। ऐसे बहुपद प्राप्त होंगे। तो अपन इसको इस डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इस डेफिनेशन से उसको लिखा जाता है। ये है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जहां पर rx बराबर 0 हो या फिर rx की जो घात होती है वो हमेशा gx की घात से छोटी होनी चाहिए। शेषफल जो भी प्राप्त होगा वो आपको क्या प्राप्त होगा, जो आपका भाजक है उससे छोटा ही प्राप्त होगा। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हुए। अब लास्ट टॉपिक बचता है आपके शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य में संबंध को। शून्यक के गुणांक और बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, n घात के बहुपद अधिकतम शून्यक n होंगे। यदि आपको कोई बहुपद दिया है और उसकी अधिकतम घात 3 है तो आपके बहुपद के जो शून्यक होंगे वो भी 3 होंगे, और 2 है तो उनके बहुपद के शून्यक भी 2 होंगे। जैसे हमने देखा था 2x स्क्वायर प्लस 2, अगर इसके अंदर x की घात 2 है तो x की घात 2 होने की वजह से इसके अंदर बहुपद की संख्या भी, बहुपद के शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। ठीक है। उसी प्रकार से पहला रूल कहता है यदि एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके का कोई बहुपद आपको दिया हुआ है जिसमें x की अधिकतम घात 2 है, फिर 1 है, फिर अचर राशि है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में कोई बहुपद दिया हुआ है, तो x की अधिकतम घात हो गई 2 और x अकेला हो गया, c अचर पद हो गया। x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर a और x का गुणांक है यहाँ पर b, दोनों अलग अलग चीजें के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। इसकी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो फिर आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करोगे माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग। यदि आपको ये अल्फा और बीटा दिए हुए हैं तो उन दोनों का योग कर दो, उनको जोड़ दो। आप उनको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का निशान आपको सूत्र के अनुसार लगाना है और माइनस बी अपॉन ए मिल जाएगा। बी क्या है यहाँ पर, बी है इस एक्स का गुणांक। एक्स के साथ में जो भी संख्या यहाँ लिखी हुई रहेगी इस बी की जगह वो आपको यहाँ लिख देनी है, और एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो ए है इसकी जगह जो भी संख्या रहेगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो इस तरीके से आपको पहला शून्यकों का योग करने का संबंध मिला कि शून्यकों का योग करने पर आपको मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से शून्यकों का गुणा कर दो आप, अल्फा डॉट बीटा कर दोगे तो अल्फा डॉट बीटा करने पर आपको मिलेगा सी अपॉन ए। अचर राशि अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, इसको हिंदी में देखें तो शून्यकों का योग क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ में बी है तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ में ए है मतलब ए, तो माइनस बी अपॉन ए, ये छोटे से ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणा, अल्फा डॉट बीटा, उसको हिंदी में लिखेंगे हम शून्यकों का गुणा। सी यहाँ पर क्या है, ये अचर राशि है तो ये अचर पद हमने लिख दिया, और उसके बाद ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसके अंडर में अपन ने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दिया, तो उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, अल्फा डॉट बीटा अपॉन बराबर सी अपॉन ए। तो इस तरीके से पहला रूल हुआ, जब आपको शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध निकालना है बहुपद के, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा होता है सी अपॉन ए, जहां पर ए बी सी क्या है, ए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी अचर पद, एक्स स्क्वायर अलग राशि और एक्स अलग राशि। तो यह हुआ पहला संबंध। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है आपके
जो हमने द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध देखा है वही इम्पोर्टेंट है और वही आता है। लेकिन इसके अलावा भी त्रिघात बहुपद जब दे दिया जाए तो उसके शून्यकों और गुणांकों में कैसे संबंध निकालना है। त्रिघात बहुपद जब भी देगा तो x की अधिकतम घात 3 हो जाती है, इसलिए त्रिघात बहुपद बन जाएगा ax³ + bx² + cx + d। और इसके शून्यक अपन को निकालने, अल्फा बीटा तथा गामा अगर आपको शून्यक दिए हुए हैं तो इनके बीच में संबंध कैसे निकलेगा। आप तीनों ही शून्यकों का योग कर दो, अल्फा बीटा तथा गामा का योग कर दो। वहाँ पर अल्फा और बीटा का करते थे, यहाँ पे गामा का भी कर देंगे। तो फिर वह किसके बराबर हो जाएगा, -x² का गुणांक, x² का गुणांक होता है b, तो -b/x³ का गुणांक, x³ का गुणांक लिखा हुआ है a, इसलिए -b/a यहाँ पर हो जाएगा। फिर दूसरा योगफल करना है अपन को, दो शून्यकों का आपस में गुणा कर दो और फिर उनका योग करो। दो शून्यक अल्फा बीटा का गुणा कर दिया, बीटा गामा का कर दिया और गामा और फिर अल्फा का कर दिया। इस तरीके से हमको तीनों का गुणा आपस में करके फिर उनका योग करना है, प्लस करना है। तो वो किसके बराबर होगा, -x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। -x का गुणांक मतलब c, -c/x³ मतलब a, -c/a हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। इसके अलावा शून्यकों के गुणनफल को देखें तो अल्फा बीटा और गामा तीनों ही शून्यकों का गुणा कर दो, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस अचर पद अपॉन x³ का गुणांक, अचर पद d और x³ का गुणांक a, तो -d/a के रूप में हो जाएगा। और जब आपको कहा जाए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए तो द्विघात बहुपद में आपको क्या करना है, यदि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणा अगर दी हुई है तो x² लिखना, फिर माइनस का निशान लगाना और जो योग दिया हुआ है उसको लिख देना, उसका गुणा x से करना, फिर प्लस का निशान और जो गुणा दिया हुआ है वो लिख देना। तो इस तरीके से व्यापक रूप क्या बनता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों की गुणा। इस तरीके से आपको यह चैप्टर कंप्लीट करना है। ये तो हुई हमारे चैप्टर के बेसिक की बात, और चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को मैंने खुद ने किया हुआ है और उसके वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करिए और उसको पूरा वॉच कीजिए। 2.1, 2.2 और 2.3 पूरे ही चैप्टर 2 को मैंने कवर किया है, हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल को किया हुआ है, तो आप भी वहाँ से सीख सकते हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं उसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उस PDF को डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और इस चैप्टर के जो 3 मार्क्स है वो भी आप कंप्लीट कीजिए, ताकि आप 4 + 3 7 मार्क्स आप कंप्लीट कर चुके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।